गुड इवनिंग एवरीवन। आपका इजी ज्योग्राफी विद प्रियंका में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यूरोप महाद्वीप, ठीक है, जो कि जनसंख्या के आधार पे तीसरे नंबर पे है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितने नंबर पे है? तो छठे नंबर पे है। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? तो उत्तरी अमेरिका, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। रुकिए एक सेकेंड, हम इसे बीच में लिख देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा सही लगे। तो क्या है उत्तरी अमेरिका? हो गया। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भी टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा आप लोगों को। थोड़ा सा भी चूक हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका कहाँ स्थित है। हम आप लोग को बताए थे, मैप के द्वारा भी समझाए थे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जनसंख्या के आधार पे कितने नंबर पे है? जनसंख्या के आधार पे या चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पे यह आता है तीसरे नंबर पे। ओके, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस महाद्वीप में जनसंख्या कितना परसेंट है और क्षेत्रफल कितना परसेंट, ठीक है। यहाँ तक देखें तो उत्तरी अमेरिका जनसंख्या में कितने नंबर पे है? तो जनसंख्या के आधार पे या चौथे नंबर पे है, ओके। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि इसमें क्षेत्रफल कितना है और जनसंख्या कितना निवास करती है। तो यहाँ पे जनसंख्या पूरे विश्व में, पूरे विश्व का 7.5% निवास करती है, ठीक है। पूरे विश्व में इस महाद्वीप में जनसंख्या कितना निवास करती है? तो 7.5% पूरे विश्व का जनसंख्या यहीं पे निवास करती है, ठीक है। अब यहाँ का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ का क्षेत्रफल है 16.5%। पूरे विश्व में यह जो क्षेत्र लेता है उत्तरी अमेरिका, इसका क्षेत्र कितना है? तो 16.5%। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें टोटल देश कितने हैं, कुल देश। तो उत्तरी अमेरिका में कुल देश कितने हैं? टोटल कंट्री। उत्तरी अमेरिका में हम लोग टोटल कंट्री देख लेते हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल 23 देश है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। और आप लोग को एक बात पता है, यहाँ जो टोटल 23 के 23 देश हैं, ये सारे देश समुद्र से अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये सारे देश हम लिख देते हैं, नोट करवा देते हैं यहाँ पे। इस महाद्वीप के सारे देश समुद्र के साथ, समुद्र से या समुद्र तट, कुछ भी बोल सकते हैं, समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि स्थल रुद्ध, एक सेकंड में, यहाँ पे जो सारे देश हैं, इस महाद्वीप के सारे देश स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश माने लैंड लॉक कंट्री। समझा रहे हैं कि वो होता क्या है, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो
इस महाद्वीप में एक भी स्थलरुद्ध देश मतलब लैंडलॉक्ड कहेंगे हम इसे, लैंडलॉक्ड कंट्री। एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है इस महाद्वीप में एक भी स्थलरुद्ध देश यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब जानते हैं? तो लैंडलॉक्ड कंट्री वो होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पे हमारे पड़ोसी देश को ही देख लीजिए, भूटान, नेपाल, ये सब क्या है? ये सब लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। क्योंकि ये समुद्र से अपना सीमा साझा नहीं करते हैं। हमारा देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है क्योंकि यह समुद्र से सीमा साझा करता है तीनों ओर से, नीचे की ओर से हमने देखा है। तो यहाँ तक बात आप लोग को समझ आ गया कि इस महाद्वीप में एक भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। ओके, अब हम लोग आगे हम लोग मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे कि ये महाद्वीप है, डॉट, ये रहा उत्तरी महाद्वीप, इसके चारों तरफ समुद्र है और ये जो देश है, ये जो साइड साइड में सब देश है, ये सब समुद्र तल से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि इस देश में, इस महाद्वीप में एक भी स्थलरुद्ध देश नहीं पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा मैप को देखेंगे, समझेंगे, तब हम लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ देखते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, वहां पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि हडसन की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका में हडसन की खाड़ी पाया जाता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। जो हडसन की खाड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है और ये कहाँ पर है? तो ये रहा आपका हडसन की खाड़ी। ये है उत्तरी अमेरिका का मैप, ठीक है, और ये है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हडसन जल संधि। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ये रहा हडसन की खाड़ी, ठीक है। अब ये पता है, इधर जो है, इधर ये क्या है? ये है लेब्राडोर सागर। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है लेब्राडोर सागर। तो जो हडसन जल संधि है, हडसन जल संधि अब कहाँ पर है? तो हम लोग देखते हैं, ये रहा हडसन जल संधि, ठीक है। ये क्या है? ये है हडसन जल संधि। यहाँ तक समझ आ जाएगा आप लोग को। तो ये जो हडसन की जल संधि है, यह हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। यहाँ तक समझ आया? अब ये जो आपको दिख रहा है, इसको ग्रीनलैंड कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, महाद्वीप नहीं द्वीप, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। अब हम लोग इधर देखते हैं यूकान घाटी। अब हम लोग देखेंगे यूकान घाटी कहाँ पर है। तो ये रहा इधर, इधर मान के चलिए, ये है अलास्का, ये है अमेरिका का एक राज्य है, इसको अलास्का बोलते हैं। अब अलास्का में ही क्या है? यूकान घाटी है। अब हम लोग देख लेते हैं जरा। यहाँ एक पर्वत श्रेणी है और यहाँ भी एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इस पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहेंगे, इस पर्वत श्रेणी का नाम है ब्रूक पर्वत श्रेणी। देखिए ये है ना, यहाँ पे ब्रूक पर्वत श्रेणी, तो आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा यह है ब्रूक पर्वत श्रेणी, ठीक है। पर्वत, यह ब्रूक श्रेणी। उसके बाद इसको बोला जाता है अलास्का की श्रेणी। ये जो नीचे है इसे क्या कहा गया है? अलास्का की श्रेणी, ठीक है, अलास्का की श्रेणी। अब हम लोग देखते हैं, तो इसी के बीच में स्थित है हमारा, क्या स्थित है? इसी के बीच में क्या स्थित है? तो यूकान की घाटी। इसको हम लोग इधर देख लेते हैं।
यूकान की घाटी। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपका? तो इसी यूकान घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो यूकान घाटी को हजारों धुआरों की घाटी कहा गया है। हजारों धुआरों की घाटी अर्थात यहाँ पे धुआं बहुत ज्यादा होता है। धुआं होने का कारण क्या है? यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी है जो कि हमेशा फटता ही रहता है, और वहाँ पे थोड़ा बर्फ होने के कारण भी जब ये फटता है तो बर्फ पिघलता है, उसके वजह से वहाँ पे धुआं ही धुआं नजर आता है, इसलिए इसे यूकान घाटी को हजारों धुआरों की घाटी कहा गया है। यहाँ तक बात समझ आया? अब इधर जो आप लोगों को दिख रहा है, इसे इसे क्या कहते हैं? तो इसे कैलिफोर्निया की घाटी कहते हैं। ये सब यूएसए में है। कैलिफोर्निया की घाटी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। अब दिखेगा। तो इसको कैलिफोर्निया की घाटी कहते हैं। ओके, अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि ये कौन सा घाटी है। तो ये है मैक्सिको की घाटी। क्या है? मैक्सिको। मैक्सिको की घाटी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो समझ नहीं आया होगा वो भी बताइएगा। आगे की क्लास में हम इसको और विस्तार से जानेंगे, उत्तरी अमेरिका को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।